हमारे यहाँ तो शुरुआत ही होती है जन्म से लेके मृत्यु तक के गीत हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं श्रृंगार गीत गाऊं तो ईश्वरी जी की एक चौकड़िया है, चौकड़िया बोलते हैं इसको। तो इसमें एक प्रेयसी है, वो प्रेयसी अपने प्रेमी को बोल रही है कि ऐसा करना, तुम जैसे शाम ढले ना, तो शाम को जब दिन डूब जाए तब मेरे घर आना, ठीक है? तो हम लोग मिलके बातचीत करेंगे और सारी चीजें। तो वो अंदाज देखिए आप ईश्वरी के गीत में, मतलब चौकड़िया जो उन्होंने लिखी है। थोड़ा सा हल्की आवाज में सुनाऊंगा क्योंकि आसपास के लोग बैठे हैं। तो अरे नई गोरी नए बाल माँ, अरे नई होरी की तान, और ऐसी होरी खेलियो मोरे कुल खोना बेदाग। तो ये हिदायत भी है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होगी, इसमें परमिशन तो ले लो पहले। तो कैसे है? तो वही है कि प्रेम, पहले प्रेम भी करते थे लोग, तो अपने घर वालों की, अपने कुटुंब की, या उनकी जो मर्यादाएं होती थी उनको निभाते हुए प्रेम करते थे। ये बहुत अच्छी चीज थी और यही इस दोहे में बोला है उन्होंने। अरे दिन डूबे आ जाइयो रे छेला, दिन डूबे आ जाइयो, दिन डूबे आ जाइयो रे छेला, दिन डूबे आ जाइयो। अरे बाहर को बेड़ा बाहरो लगत है, 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 सो तनक इशारो दैयो रे छेला, दिन डूबे आ जाइयो, दिन डूबे आ जाइयो रे छेला, दिन डूबे आ जाइयो। अरे बाहर खाट डरी न नदी की, 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 डरी न नदी की, सो धोको ने खा जाइयो रे छेला, दिन डूबे आ जाइयो, दिन डूबे आ जाइयो रे छेला, दिन डूबे आ जाइयो। ऐसी रचनाएं जो पहले होती थी, अद्भुत, जितनी सुंदर रचनाएं बुलाया भी बुलाया भी जा रहा है और हिदायत भी दी जा रही है। सारी चीजें होती थी और ईश्वरी ने बहुत अच्छा लिखा है, ईश्वरी जी ने। और ऐसे रचनाकार बहुत कम होते हैं आजकल। तो खैर, अपने अपने जमाने का दस्तूर है, अपने अपने जमाने के हिसाब से लोग लिखते हैं। बिल्कुल। हरि भाई, जहाँ तक मुझे पता है कि लोक गीत की जो खासियत होती है, अब उसे खासियत कहेंगे या फिर पहचान कहेंगे, एग्जैक्टली मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन लोक गीतों की उसमें जो तान होती है वो बहुत लंबे लंबे खींचते हैं। मुझे लगता है कि जो लंबे होते हैं, बिल्कुल उसको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन खींचते बहुत लंबे लंबे हैं। तो ऐसा कोई गीत आपके जहन में हो तो अगर आप सुनना। कोशिश करता हूँ। वैसे तो जो टेर का जो गीत होता है, लमटेरा, आप सभी ने सुना, आप सभी ने सुना होगा। बुंदेलखंड में लमटेरा होता है, उसको रमटेरा भी कहते हैं या राम की तान भी कहते हैं जी। तो वही है, कोशिश कर सकता हूँ सुनाने की। आप सब ने सुना है। अरे नर्मदा मैया ऐसी तो मिले रे, अरे ऐसी तो मिली रे जैसे मिल गए मतारी और बाप रे। नर
शब्दा मैया हो, निकारे चलो देके टटिया रे, अरे देके टटिया रे मोड़ा मोड़ी केसरी भगवान रे, निकरे चलो। ये इनको लमटेरा भी बोलते हैं और बाम्बुलिया भी बोलते हैं। बम्बोलिया, ये बाम्बुलिया, ये एक्चुअली यात्रा गीत है। ये जब मकर संक्रांति होती है तो उस समय कावड़िए निकलते हैं तो यात्रा गीत होते हैं ये। तो ये महिलाएं गाती हैं और कावड़िए भी गाते जाते हैं, तो यात्रा गीत बोलते हैं इनको। चलो निकल चलो दे के टटिया रे, टटिया बोलते हैं हमारे यहाँ जो हम लकड़ी से या पत्तों से जो बाउंड्री बनाते हैं, हाँ, उसको लेके टटिया दो और निकल जाओ। और बाल बच्चे जो हैं, सवाल जवाब भी इसमें होता है। हाँ होते हैं। तो हरि भाई यहाँ पे एक ऐसी गाने के साथ अब सेशन अब लगभग आखिरी तरफ बढ़ रहा है, तो अगर किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एक आखिरी एक डिमांड है उसको बताता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद अपन सेशन को ओवर करेंगे। तो डिमांड ये है कि 5 का कोई गीत अगर आप गा सकते हैं। इसमें आपने एक सुंदरी, एक स्त्री का कैरेक्टर किया था आपने, तो वो 1-2 लाइन में बताइए कैसे, कैसा लगा वो एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका, और फिर आपको सुनाइए। हाँ, मार्च में फूल बदन का जो कैरेक्टर किया था, जो भूमिका अदा की थी, मुझे करके बहुत अच्छा लगा। बस डर ये रहता है कि जब आप, चूंकि एक पुरुष हैं और पुरुष से, वैसे तो अभिनेता का काम होता है कि जिस तरह का रोल मिले उस तरह का रोल उसको करके देना है, लेकिन डर ये रहता है कि आप उसको उतने अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मुझे पता नहीं कि मैं कितना अच्छे से कर पाया, मैंने कोशिश की थी, लोगों को पसंद तो आया वैसे। तो हाँ, उसके लिए तैयारी कुछ ना, मैंने अपने साथ के ही जो मेरी सहपाठी थी लड़कियां, मतलब छात्राएं थी मेरे स्कूल में, नाट्य विद्यालय, हमारे साथ जो थी, तो इन लोगों को मैंने वॉच करना शुरू किया कि ये लोग अगर चलते हैं तो कौन से पॉइंट्स होते हैं जो ये दिखाएं कि लचक जो होती है शरीर की, अगर वो चल रही हैं तो पैर किस तरह चल रहे हैं, अगर वो पैर चल रहे हैं तो कमर किस तरह से जा रही। और मैंने क्या, मुझे सिखाया इन्हीं लोगों ने सिखाया था नाट्य विद्यालय में, जो भी हमारे बैचमेट लड़कियां थी, नौ देवी हैं, इन लोगों ने मुझे सिखाया था कि अरे आप थोड़ा सा कर लो, ये जो पूजा का प्रश्न है कि मार्च, तो इसने मुझे बहुत सिखाया था कि अरे हरि भाई आप ये ठीक है, ये मुझे चुनरी डालने से सिखाई, चुनरी लगाती थी, लहंगे को कैसे मेंटेन करना है, चोली को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें इसने मुझे बताई पूजा ने। और भी जो बाकी थे इन लोगों ने, सब ने मिलकर मुझे चीजें बताएं कि ये थोड़ा सा ये करो तो ऐसे होगा। तो मैंने उन चीजों पे अमल किया, इन लोगों को कुछ किया और बस कोशिश की कि अच्छा कर सकूं। तो हाँ, वो राजीव पे जुल्म हुआ था उस दौरान, उसके लिए राजीव से क्षमा चाहूंगा। बाकी मुझे लगता है ठीक है, दर्शकों ने बोला कि अच्छा किया, उतना खराब भी नहीं था। मुझे बहुत मजा आया करके, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं उसको थोड़ा ही सही छू पाया, उस कैरेक्टर को, या कहूँ कि एक पुरुष से स्त्री में जाना, ठीक है, और कैसे वो, मुझे लगता है अब नहीं कर पाऊंगा मैं, उस समय से हुआ, इन लोगों की मदद से हुआ, सबकी मदद से। सभी लोग इतने प्यारे थे, सबने बताया, अच्छा लगा करके जी। उसका कोई गीत, चलते चलते कोई गीत हो जाए। गीत कौन सा, सोचना पड़ेगा अभी तो मुझे, थोड़ा सा याद दिला दो कोई लिरिक्स तो मैं उसको। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा एक शब्द को मुझे एजी हम चाहिए मुझे। हाँ ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये राजीव के लिए डेडिकेट है।
ए जी हम फूल सी कोमल, फूल बदन पहचान के मारे रूप दियो जी भगवान। ए जी हम फूल सी कोमल, फूल बदन पहचान के मारे रूप दियो जी भगवान। श्रीकट राजा पिताजी हमारा, सिंहल दीप स्थान। ए जी श्रीकट राजा पिताजी हमारा, सिंहल दीप स्थान। बूझे पारसी कोई हमारी, बूझे पारसी कोई हमारी, होवे चतुर सुजान के मारे रूप दियो जी भगवान। ए जी हम फूल सी कोमल, फूल बदन पहचान के मारे रूप दियो जी भगवान। आहा। और इसके साथ प्रणाम करना चाहूंगा श्री ओम प्रकाश सर को। क्या क्या व्यक्तित्व हैं, बहुत बहुत प्यारे व्यक्तित्व हैं और बड़ी ही मेहनत से सिखाया उन्होंने। रात में बुला बुला कर हम दोनों को, राजीव को और मुझे, और हाँ दुर्गेश को भी साथ में बहुत मेहनत की हमारे साथ। उन्हीं का था करिश्मा, थोड़ा बहुत गा पाया। तो हरि भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफी मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी सारी नई चीजें पता चली आपके बारे में। और मैं चाहता हूँ कि आप लगातार इसी तरीके से काम करते रहें और खूब आगे बढ़ें और निरंतरता के साथ काम करें और खुश रहें, जैसा और जिस तरीके से आपका जो नेचर है, जो आपसे मैं बात किया था, तो आप केयरिंग नेचर है आपका, वो हमेशा उसको कंटिन्यू रखें। और आपसे तो कोई कभी नाराज हो ही नहीं सकता है, सब हमेशा खुशी दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब विदा लेते हैं हरि भाई, और थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए। अरे बहुत 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 आभार मेरी तरफ से आर्ट ऑन क्लिक को, तुम्हें और हमारे सभी साथियों को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने इतने सब्र से सुना। ये इम्तिहान था, इतनी